अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक और आप लोगों का ईद आज कैसा रहा? मेरा तो कल था यूएई में पहले मतलब जिस कंट्री में तो प 1 दिन पहले हो जाता है। तो मेरा कल था, आज आप लोगों का है। तो आप लोग कमेंट करके बताएँ कि आप लोगों का ईद कैसा गया और आप लोगों ने ईद पे क्या-क्या अच्छी चीज़ें बनाई? अच्छा मैं ये बॉटल में ऑयल भर रही थी, ये बॉटल में 5 एमएल लिख रहा है 500 एमएल और वो भी 500 का है, पर वो बराबर नहीं आया, कम आया। मेरी हो रही है ईद की तैयारी और मैं ये ईद से 1 दिन पहले मतलब चाँद रात के दिन रात का नहीं, ये मैं शाम से शुरू की थी बनाने के लिए दोपहर का 4 बजे से। तो सबसे पहले मैं जेली बनाई और क्योंकि इसे तो ठंडा होने के लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए, तो मैं इसको 2 घंटा पहले ही मतलब कि बना ली थी। सारा सामान मुझे रात में ही बनाना था, मैं हमेशा रात में ही तैयारी करती हूँ ईद की। तो वो जेली तो बहुत अच्छा बना था और थोड़ा ये मैंगो फ्लेवर का जो जेली था ना, उसमें थोड़ा पानी लगता है ज़्यादा चला गया था, फिर भी ठीक बना था। पानी कम क्वांटिटी में होता है, जेली का शेप बहुत अच्छा जैसे रेड वाला देखिए बहुत अच्छा हुआ था। और मैं ना इस बार तो सोची कि ईद पे ना बहुत सारे डेज़र्ट बनाऊँ क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा ना कुछ मीठा खाने का और बहुत अच्छा-अच्छा डेज़र्ट खाने का मन कर रहा था, तो मैं यही सोच के रखी थी, पे चलो ईद पे बना लूँगी, बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। और रही बात कि फ्रेंड सर्किल तो फिलहाल अभी मैं कोई भी फ्रेंड सर्किल के घर मतलब कि नहीं है, ना मैं जाऊँगी, ना ही वो मेरे घर आएँगे क्योंकि ये ईद पे ना यहाँ ना अलग ही लाइफ़स्टाइल है सबका। हम लोग का इंडिया में क्या होता है ना कि हम लोग जितने भी रिलेटिव होते हैं, सब एक-दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, तो वो एक अलग ही कम्युनिटी पर यहाँ है, यहाँ भी लोग का जैसा बना हुआ है वैसा करते हैं, पर जैसा बहुत ही कम है। मतलब जो है बस खुद ही अकेले हैं। जो भी घर में खाना बनाना, खाना-पीना है और मेरा बा और यहाँ मेरी फ्रेंड सर्किल भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, तो हाँ, ज़्यादा दोस्ती होता है, ज़्यादा लोग आस-पास होते हैं, तो आना-जाना रहता है, तो अच्छा लगता है। पर एक फ्रेंड थी, जो सबसे पहले दोस्ती हुई थी, जब मैं यहाँ रहती थी, तो फिर वो चेंज कर ली, मतलब एरिया चेंज हो गया उनका, तो काफ़ी दूर है और उनसे बातचीत होता है, कभी-कभी 1 साल, 2 साल पे मुलाकात होता है। 2 फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और इंडिया से ही है। तो फिर बस वही है कि अब का जो पास में रहती हैं तो जल्दी होता है, अब दूर है तो 1 साल 2 साल पे मुलाकात होती है। हाँ, बस 3-4 से ही मेरी दोस्ती हुई थी, एक अपने होम कंट्री चली गई फाइनली और बाकी 2 हैं तो दोनों बस एरिया मतलब कि एक अजमान शिफ्ट हो गई, एक अल-किसैस है मतलब कि अल-कूस शायद मैं भूल गई, अल-नहदा सॉरी अल-नहदा में शिफ्ट हो गई हैं। तो बस इसी तरह से अब और फिर उसके बाद फिर मेरी कोई नई दोस्ती नहीं हुई। अगर 1-2 से होती है ना नई दोस्ती, दोस्ती क्या बस ऐसे ही कॉमन ही बात। तो होता क्या है ना उस यहाँ ज़्यादातर साउथ के लोग ज़्यादा होते हैं, मतलब केरला ये सब जगह से। तो क्या है ना उनका लैंग्वेज अलग है और दूसरी बात ना कि वो लोग इंग्लिश ज़्यादा मतलब बोलते हैं और मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कमेंट किया करें ना मतलब जिस लैंग्वेज में मैं बोलती हूँ उसी लैंग्वेज में कमेंट किया करें। मैं इंग्लिश मतलब समझ लेती हूँ, पर मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो प्रॉब्लम मेरी है ये। तो बस मैं आप लोग से अपना ये मतलब नहीं समझ आता है, इसलिए मेरी ज़्यादा दोस्ती नहीं होती है, जिससे भी होती है बस जो उर्दू बोलती है, हिंदी बोलती है, मेरी लैंग्वेज में बात करती है, उनसे दोस्ती होती है। तो ज़्यादा दोस्ती है नहीं, तो ज़्यादा फ्रेंड सर्कल मतलब कि आना-जाना भी नहीं है और दूसरा क्या है ना कि यहाँ रिलेटिव भी मेरे रिश्तेदार भी कोई भी रिश्तेदार नहीं है और जो भी 1-2 हैं, तो बहुत दूर में रहते हैं और फैमिली वाले कोई रिलेटिव नहीं है कि मुझे किसी यहाँ आना-जाना है। एक है तो वो बस ऐसे ही दोस्ती है तो का बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, तो वो भी थोड़ा दूर में रहती है। तो बस कभी-कभी आना-जाना हो जाता है। बस हम लोगों को आदत हो चुकी है, मैं यहाँ 7 ईयर्स से रह रही हूँ, तो मेरी एक्सपीरियंस हो गई अकेले ही सब कुछ सेलिब्रेट करने की और रही बात ना, जिस तरह से हम लोग इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं ना ईद को और मतलब जिस तरह से फ्रेंड मतलब कि फ्रेंड है, रिलेटिव है, आना-जाना, खाना-पीना, एक-दूसरे से शेयर करना, तो यहाँ भी लोग करते हैं, जिनका मतलब कि ज़्यादा लोग जिसका है यहाँ वो लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ करना मना है या फिर नहीं कर सकते, पर जिसका होगा लोग तो अभी तो उस तरह से फिर यहाँ नहीं हो पाता है। मेरा नहीं हो पाता, जिसका है उसका हो पाता होगा, मेरा नहीं होता। तो मेरी हैबिट हो गई है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हाँ, सच बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अकेले ही मतलब कि सेलिब्रेट करते हैं, अकेले ही बस हस्बैंड, बच्चे यही काफ़ी है, बाकी अपने घर लोग से बस फ़ोन पे बात कर लेते हैं। और रही बात कि यहाँ जैसे एक-दूसरे को देना-लेना, कुछ भी करना, तो बस वही है, बस आपकी जान-पहचान है तो दे, ले और नहीं तो फिर नहीं। आज मैं आप लोग से यहाँ की मतलब कि कैसे ईद मनाते हैं वो बात कर रही थी। अच्छा मैं एक और बात करते-करते मैं भूल गई मैं क्या कह रही थी, कहाँ मतलब तो यहाँ क्या है ना कि हम लोगों का ना लाइफ़स्टाइल अलग है।
वहाँ मतलब कि अलग है और यहाँ लाइफ़स्टाइल से अलग है। हम लोगों ना हर दिन यहाँ एक तरह से ना ईद फेस्टिवल की तरह होता है। जैसे कि अब 4 हफ्ते में तो 5 6-7 दिन होता है। 7 दिन में 5 दिन बच्चे स्कूल जाएँगे, 2 दिन छुट्टी होगा, 1 दिन शॉपिंग में जाएगा, 1 दिन कुकिंग करने में जाएगा, 1 दिन घूमने में जाएगा। और अच्छा और मतलब कि हम लोगों का खाना-पीना जो है ना रोज़ ही कभी कुछ बच्चे को फ़रमाइश पे हर चीज़, ये चीज़, वो चीज़ बना दे मतलब कुछ स्पेशल नहीं होता है। हर दिन बराबर होता है। इसलिए हम लोगों के लिए ईद भी आता है ना, तो बस वही लगता है कि हम लोग को यहाँ तो लाइफ़स्टाइल ही अलग है। तो ईद के दिन भी क्या स्पेशल करें, कुछ अलग क्या करें, बस यही समझ नहीं आता। तो जो रोज़ होता है बस वही होता है। हाँ, ईद के दिन इस बार तो मैं सोची थी कि मेरे पास जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, वहाँ मस्जिद है, पर वहाँ बहुत छोटा मस्जिद है। मेरा बहुत मन था कि मैं ना अच्छा आप लोगों को पता है कि यहाँ अबू धाबी का ग्रैंड मॉस्क बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो वो तो बहुत दूर हो जाएगा, पर शारजा नज़दीक में है, तो शारजा में भी बहुत बड़ा मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है। तो मैं यही प्लान की थी कि मैं वहाँ जाऊँगी। अच्छा ये सारा डेज़र्ट जो बना रही हूँ ना, 1 दिन में मैं बनाई हूँ। मैं सोची थी 1 दिन पहले बनाऊँगी और बना के 1 दिन मैं मीठा बना के रख दूँगी और दूसरे दिन मैं सॉल्टेड बनाऊँगी चीज़, तो थोड़ा मुझे टाइम मिल जाएगा। पर क्या था कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था, इस वज़ह से मुझे टाइम नहीं मिला और फिर एक ही दिन मैं 4 बजे शाम से शुरू की बनाने के लिए और रात का बज गया था 1 बजे रात में मैं फ्री हुई और उसके बाद फिर रूम वग़ैरह क्लीनिंग की करते-करते बज गया था, तो 2 बजे मैं सोई हूँ और साढ़े 3 बजे फिर मैं जग गई थी। फिर साढ़े 3 बजे से ईद शुरू हो गया था। फिर बच्चों को जगाना, नहलाना, तैयार करना, फिर मस्जिद जहाँ जाना था ना, वहाँ बहुत भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत। तो फिर हम लोग प्लान किए थे कि 4 बजे निकलेंगे, फिर भी 4:20 हो गया था, फिर हम लोग निकले थे। अगर 10 मिनट या 5 मिनट भी लेट हो जाता ना, तो हम लोगों का नमाज़ मतलब कि मस्जिद में नहीं पहुँच पाते। वो मतलब कि इतना भीड़ हो जाता है। आप लोग इस तरह से अपने बच्चों के लिए डेज़र्ट बनाए हैं? मतलब बच्चे ही तो ज़्यादा खाते हैं, बड़े कहाँ खाते हैं? इसलिए मैं बच्चे ही बोल रही हूँ। नहीं बनाए ना, ज़रूर ट्राई करें। अगर बनाए हैं तो कमेंट करके बताएँ कि हाँ, मैं बनाई हूँ, मेरे बच्चे को बहुत पसंद आया और मतलब बच्चों को तो ओरियो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं ओरियो ही लेकर आई थी। और ये जो भी मैं डेज़र्ट बनाई ना, केक बनाना मुझे केक बनाने आता है, मुझे बहुत भी शौक था। मैं पर मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, केक बनाती हूँ, इतना किचन गंदा होता है, चारों तरफ मतलब कि गंदगी ही फैल जाता है, इसलिए मैं तो अब केक बनाना ही छोड़ दी। बस रेडीमेड बिस्किट्स लेके आती हूँ और जो भी बिस्किट्स है ना ज़्यादा टेस्टी बच्चों को पसंद है, उसी से बना लेती हूँ। बहुत ईज़ी होता है, इसको बनाना ज़्यादा टेंशन नहीं होता और पाउडर वाली तो व्हिपिंग क्रीम रख लें, उससे भी जो ज़्यादा ईज़ी होता है। अगर अगर क्या जिसको अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, वो लिक्विड वाली से मतलब कि व्हिपिंग क्रीम बनाते हैं तो मतलब अच्छा है। पर मुझे तो वो भी जब भी बनाती हूँ कभी कुछ यहाँ अलग-अलग ब्रांड का मिलता है और कुछ समझ नहीं आता है। तो जो भी बनाती हूँ कभी फेल हो जाता है, कभी कुछ इसलिए मैं तो पाउडर वाला ही अब रख ली हूँ कि मैं पाउडर वाला ही बनाऊँ। अच्छा ओरियो में भी मैं बटर डाली थी मेल्टेड बटर, इसमें भी मैं बटर ही डाली हूँ। दोनों में बटर डाल के थोड़ा बॉन्डिंग के लिए ना, नहीं तो फिर ऐसे एकदम पाउडर सा हो जाता है। इसलिए हल्का बॉन्डिंग के लिए मैं इसमें डाली हूँ। और व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा-सा मैंगो और थोड़ा-सा जेली डाल कर के इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करके फिर मैं इसमें इसको डालूँगी ताकि मतलब खाने में बच्चों को एक मैंगो का एक टेस्ट आएगा, जेली का टेस्ट आएगा, एक सॉफ्टनेस, एक जेली का टेस्ट अलग ही होता है। तो इसलिए मैं इसको दोनों को डाली हूँ और बहुत मज़े का सारा डेज़र्ट बहुत अच्छा बना था। पर मैं भी हद कर दी थी आज। नहीं, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि बनाऊँगी तो मैं ढेर सारा बनाऊँगी, एक ही बार बनाऊँगी मतलब मेरे लिए बहुत सारा था ये। इतना सारा कितना मतलब 4 या 5 मैं डेज़र्ट बना ली थी। लास्ट में फाइनली मैं एक थोड़ा-सा सेवई बनाई थी, मैं बहुत ज़्यादा बन गया था। मुझे लग रहा थोड़ा-सा है, पर 1 लीटर दूध में बना दी थी और बहुत ज़्यादा हो गया। और बस मैं सेवई इसलिए बनाई थी कि हस्बैंड नहीं खाएँगे ये सब चीज़ें जितना भी है नहीं खाएँगे। सेवई थोड़ा बहुत खा लेंगे क्योंकि वो हम लोगों का ट्रेडिशनल है, तो वो खा लेंगे थोड़ा-सा। इसलिए मैं बनाई थी पर बस थोड़ा-सा खाए, बाकी पूरा सेवई रखा है। तो देखते हैं कब ख़त्म होगा, बाकी फ्रिज में सारा भरा ही है और मुझे तो देख के ही मेरा मन भर गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसमें से क्या खाऊँगी, नहीं खाऊँगी। इसलिए मैं हिसाब से बनाई थी, जैसे ये 4 बनाई, ये दोनों बच्चे ही खाएँगे 2-2 और उसमें मैं 6 बना देती। तो थोड़ा-थोड़ा खाएँगे बस 3 दिन फेस्टिवल है, 3 दिन त्योहार है, थोड़ा-थोड़ा करके खाएँगे। और ये मैं बना रही हूँ मटन का नमकीन गोश्त, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें मसाला वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, थोड़ा-सा बस गरम मसाला डालूँगी इसका एक अच्छा-सा खुशबू आने के लिए और ब्लैक पेपर और कुछ भी नहीं, बस इसको अच्छी तरीक़े से मैं इस पे फ्राई कर लूँगी, कलर आने के लिए और उसके बाद कुकर में डाल के इसको बॉयल क्योंकि यहाँ तो फ्राई पैन पे तो ये पकेगा नहीं ये इसीलिए फिर इसको पहले मैं फ्राई कर लूँगी, उसके बाद में फिर कुकर में डालकर इसको अच्छी तरीके से पका लूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये रेडी हो गया और इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं। ब्लैक पेपर एक अच्छा-सा टेस्ट के लिए और गरम मसाला इसलिए कि इसकी अच्छी-सी खुशबू आ जाए और ज़्यादा इसके साथ कुछ करना नहीं है। बस ये नमकीन गोश्त बन कर के रेडी हो गया
और ये खाएँगे ना, यकीन मानें कि बस आपको लगेगा नहीं कि मतलब कि ज़्यादा हैवी कुछ खाए हैं ना, तो ईद के दिन तो बहुत ज़्यादा ही मतलब लगता है कि क्या-क्या खा लिए, बहुत सा मतलब घबराहट सी होने लगती है बहुत ज़्यादा मसाला वाला चीज़ भी खाने से, और क्या-क्या बंदा खाए। और बस वही है कि हम लोगों को शुरू से ये सब बनाने की आदत है, और जब हम लोग का घर ईद होता है तो ये सब शुरू से ही बनते आ रहा है। नमकीन गोश्त है, कलेजी है, तो मैं ना यहाँ से मतलब क कलेजी लेकर आई थी, कुर्बानी में यहाँ नहीं दी थी, हम लोगों का इंडिया में ही होता है। तो यहाँ नहीं देते, यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है, यहाँ कैटल मार्केट से लेना होता है, फिर लेकर के यहाँ कूपन सिस्टम है, वहाँ कूपन कटाएँगे, फिर आपका नंबर आएगा, फिर वहाँ सारा मशीन से होता है। देखिए हिसाब है यहाँ, और फिर यहाँ बहुत महँगा मिलता है। सोमालिया का मतलब कि सोमालिया का बकरी है ना, अलग होता है, वो थोड़ा सस्ता होता है, 500, 600, 800 दिरहम तक आ जाता है, पर इंडिया पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा महँगा होता है। मतलब कि 1000, 1200, 2000, 2500 दिरहम, इतना मतलब इंडिया का 50,000, 60,000 कैसा। तो मतलब हम लोग इंडिया में ही देते हैं, बस यही हिसाब है। फिलहाल तो अभी तक नहीं दिए हैं, पर देखते हैं इंशाल्लाह कभी ऐसा हो तो फिर यहाँ सोचेंगे। तो मैं ना यहाँ पास वाले शॉप से मैं कलेजी लेके आई थी, ये भी मटन का कलेजी था, पर मुझे तो पसंद नहीं आया। पता नहीं घर पे जो बनाती हूँ कितना अच्छा होता है, हम लोग ईद के टाइम पे बनाते हैं। पर ये मैं बनाई थी, तो मतलब बना तो बहुत अच्छा था, पर एक फ्रेश वाला जो टेस्ट होता है ना, वो नहीं था। माइंड में वही सेट था कि फ्रेश वाला का टेस्ट आएगा। और मैं इतना सा चीज़ बनाने के बाद फिर मुझे याद आया कि अच्छा, मुझे एक चटपटा चीज़ भी बनाना चाहिए, जैसे कि मैं चाट बनाने के लिए सोच रही थी। तो पहले से ऑलरेडी मेरे पास बॉयल चना रखा हुआ था, सिर्फ़ आलू डाल कर के फिर से बॉयल कर ली, तो ज़्यादा बॉयल हो गया था। और इसमें नमक और हल्दी पाउडर, कुछ भी नहीं, बॉयल होने के बाद इसमें ज़्यादा जैसे चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर, इमली का पानी, ये मतलब इमली का थोड़ा-सा उसको पानी में थोड़ा-सा थोड़ा देर रख देती हूँ, उसके बाद जो पानी निकलता है ना, वो इसमें डाल दी। और उसके बाद जो भी इसका ऊपर से जो भी सजाना है, जो चीज़ मुझे पसंद है, मैंने इस पे आम का मतलब कच्चा आम का ना वो छोटा-छोटा टुकड़ा करके मैं डाली थी, इतना अच्छा लगा था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी भी चाट बनाए ना तो उस सब कुछ डालने के बाद ना, कभी अगर जैसे आम का सीज़न अभी है, तो ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा-सा मतलब एकदम छोटा-छोटा टुकड़ा करके बहुत कम क्वांटिटी में। तो जब भी खाएँगे ना, 1-2 बाइट पे जब कच्चा आम का जब आता है ना टेस्ट, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये मुझे आइडिया कहाँ से आया था, मैं यहाँ दुबई में ही एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ मैं चाट खाई थी, और वहाँ से मुझे ये आइडिया मिला था। तो वो ही मैं देखी थी, वो डेकोरेशन में ना ऊपर से चाट मसाला पे ना वो मतलब कच्चा आम का वो टुकड़ा डाला था, तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। तब से मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं डाल कर के ऐसे बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ना मैं चाट के ऊपर डालने के लिए पापड़ मैं बना रही हूँ, तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं तो बस स्क्वायर शेप में ही कट कर दी और फ्राई कर दी फिर इसको। और ये आटा मैं गूँध करके रखी थी, इसको बनाने के लिए चिकन बन, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो सुबह में मैं सोची नाश्ता सिर्फ़ मीठा चीज़ तो नहीं खाएँगे, कुछ ऐसा चीज़ जिससे पेट भी भर जाए, इन लोगों को बहुत पसंद आए। रोटी पराठा बनाऊँगी तो वो खाएगा नहीं। तो चिकन बन बनाने के लिए मैं इसमें आटा में पहले से यीस्ट डाल कर के इसको एक्टिव होने के लिए रख दी थी, बहुत अच्छा खासा हो गया था। पर पता है, इतना काम करने के बीच में ना मैं ध्यान से हट गया कि मुझे इसमें ऑयल भी डालना था। मैं इस आटा गूँधी ना, तो इसमें सारा चीज़ डाली, नमक वग़ैरह, ख़ैर कि नमक नहीं भूली थी। इसमें ऑयल डालने के लिए भूल गए, तो फिर ऑयल नहीं डालने पे ना थोड़ा ड्राई लग रहा था, पर बना बहुत अच्छा था। और इसको चिकन को भी पहले से ही मैं बना कर के रख दी थी, चिकन का कीमा को इसमें, और सारे स्पाइसेस वगैरह मैं डाल कर के फिर इसको बनाई थी चिकन को। चिकन कीमा जो मैं बनाई थी ना, उसका वीडियो शूट की कि नहीं की मुझे ज़रा भी याद नहीं है। वही इतना ज़्यादा वीडियो शूट करने पर ना मतलब कि याद ही नहीं रहता कि कौन-सा क्लिप शूट हुआ, कौन-सा नहीं हुआ, और कभी कैमरा बंद है, कभी चालू है, तो ऐसा-ऐसा गलती होते रहता है। आज तक मुझसे हो रहा है, आगे भी होगा, ऐसा नहीं लग रहा कि आगे नहीं होगा। ये मैं अंडा का ना सिर्फ़ येलो वाला जो होता है, वो इसके ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि इससे एक अच्छा-सा कलर आता है। अगर नहीं लगाऊँगी तो व्हाइट-व्हाइट हो जाएगा, फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। अच्छा, मेरा यही है, ये माइक्रोवेव जो 3 इन 1 है, तो इसमें बन जाता है, ओवन की ज़रूरत नहीं है, तो अभी फ़िलहाल अच्छा रिज़ल्ट आता है।
और फिर ये मैं सेवई बना रही हूँ, बस इतना सारा सेवई बना। अभी भी मैं जब से आप लोग से ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, अभी भी ये बन के रखा। अच्छा, ये मैं बनाई थी थोड़ा-सा टिक्का, मतलब कि कबाब में हम लोगों को बस गाँव में इसको कबाब ही कहते हैं इस तरह से। तो और यहाँ टिक्का कहते हैं। तो थोड़ा ये टिक्का बनाए थे, इसको ये सबसे ज़्यादा अच्छा बना था। तो थोड़ा ये भी बना ली थी कि और फिर मैं इतना सारा अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैंने उनको मैसेज किया है और अब मुझे उनका नंबर नहीं है, तो फिर मैं कैसे उनसे बात करूँ? तो आप अपने ईमेल नंबर मुझे आप अपना ईमेल आईडी दें, फिर आप अपना नंबर ईमेल पे शेयर करें, कमेंट पे नहीं शेयर करें। तो आप अपना नंबर दे दें, फिर मैं आपसे बात करूँगी। ये है मेरी ईद की पूरी प्रिपरेशन, पूरी तैयारी। आप लोगों की कैसी तैयारी थी? आप लोग भी ज़रूर मुझसे शेयर किया करें कमेंट करके। बताया करें कि हाँ, हम लोगों का ईद का कैसा गया है। सुबह का टाइम 4 बज के 20 मिनट पे हम लोग घर से निकले हैं और मैं ये आप लोग से पहले बता चुकी हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू, इतना सन्नाटा रोड, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। मुझे लगा ऐसे ही हमेशा होता नहीं तो बस दिन में तो आ जाए। तो इसका जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था और बहुत लेट हुआ था, जाने में इतना लेट नहीं हुआ था। और आते वक़्त फिर देखे मस्जिद को देख के तो इतना दिल खुश हो जाता है ना, पर बहुत भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा। كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وصلى الله على سيدنا محمد। रमज़ान में भी हम लोग इफ्तार करने के लिए यहाँ आए थे, इतना पुलिस नहीं था। आज हम लोग जब आए ना इतना पुलिस, ये व्यू देख कर के मुझे तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। एकदम सुबह का टाइम, एकदम ठंडी हवा चल रही थी और इतना लाइट चारों तरफ, लोग ही लोग और इतना लोग थे ना कि नमाज़ के बाद ना मैं जब खड़ी होकर देख रही हूँ ना फिर भी बहुत दूर तक ट्रैफ़िक था, काफ़ी लोगों का, काफ़ी से काफ़ी लोगों का नमाज़ ना नहीं हुआ, क्योंकि इतना ट्रैफ़िक था वो कार छोड़ के कहाँ जाएँगे हाईवे से। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी थोड़ा ज़ूम करके कि देखें। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना लाइट जो जल रहा है ये सारा चेकिंग करने के बाद जैसे एयरपोर्ट पे चेक होता है ना वैसे ही चेक होने के बाद हम लोग को एंटर हुआ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में, मतलब कि आने के लिए दिया है। ये देखिए सारे लोग पैदल जा रहे हैं, नमाज़ के बाद का ये वीडियो है और काफ़ी कार भी सामने था आप लोगों को दिखा होगा। अच्छा, यहाँ क्या है ना कि यहाँ एक चीज़ बहुत प्यारा लगता है कि जितनी भी लड़की होती है या फिर लड़का छोटा, ज़्यादातर लड़की होती है, लड़का भी, सारे लोग एक-दूसरे को चॉकलेट शेयर करते हैं। बच्चों को, बड़ों को नहीं, बच्चों को सब एक-दूसरे को चॉकलेट दे रहे हैं, एक-दूसरे इतना अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। मैं भी गई थी अपने बच्चों को लेकर के जाऊँगी चॉकलेट मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर बस सुबह का टाइम था, जल्दी-जल्दी जाने की वजह से मैं सोची थी कि जाऊँगी तो पास का मार्केट से ले लूँगी, पर नहीं ले पाई थी। तो बस नेक्स्ट टाइम ईद में इंशाल्लाह जाऊँगी और यहाँ ना नाश्ता-वास्ता भी कर सकते हो, बहुत बड़ा मस्जिद है ये शारजाह का बहुत बड़ा मस्जिद है। बहुत ही खूबसूरत है, जितना भी मतलब कह दें ना इसको खूबसूरती उतना कम है, बहुत अच्छा लगता है।
ये देखिए कितना प्यारा है, चारों तरफ पानी, झील मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कितना आप बहुत लगा रहे हैं, सच में बहुत खूबसूरत है। तो ये थी मेरी आज की व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। व्लॉग यहाँ से खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें।